हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। बेटा, जो मेरा टॉपिक है चल रहा था जो साल्मोनेला के ऊपर, उसका ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस बताऊंगा साल्मोनेला की। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं साल्मोनेला और उसमें मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में उसका क्लासिफिकेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी पैथोजेनेसिस बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। अभी जो सेकंड वीडियो है बेटा, और आगे और भी वीडियोस बन सकते हैं तो आप उनको भी देखना साल्मोनेला के ऊपर, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है। तो अभी हम देख रहे हैं इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस की कैसे होती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको सब पेपर में लिख कर आना है, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, चलिए ये वीडियो कब स्टार्ट करते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में बेटा, बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ एंट्रिक फीवर कंसिस्ट ऑफ, जब बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हैं हम साल्मोनेला का, तो इसमें चार तरीके की चीज़ें करते हैं बेटा। सबसे पहले हम करते हैं आइसोलेशन ऑफ बेसिलाई, यानी बैक्टीरिया को अलग निकालना, उसका आइसोलेशन करना कि भाई ये बैक्टीरिया है, ये स्पीसीज है जिसके कारण क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। कंटेमिनेशन जो भी है सब हटाकर उसको अलग से निकालना है ना। अब वैसा नहीं कि हमने किसी चीज़ में जैसे कपड़े खरीदने का और एक हमने को टी शर्ट पसंद आई और हमने सिलेक्ट करके निकाल लिया, वैसा नहीं। कल्चर बनेंगे, ग्रोथ होगी, ग्रोथ करने के बाद डिफ्रेंसिएशन होगा उसका सारा बायोकेमिकल्स के द्वारा, कल्चर के द्वारा। उसके बाद हम कॉलोनी जब उठाने के बाद उसमें से फिर उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आइसोलेशन करना। दूसरा पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ का पता लगाना, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीजन, उसके अंदर क्या क्या सर्कुलेट हो रहे हैं, एंटीजन क्या सर्कुलेट हो रहे हैं, क्या क्या एंटीबॉडीज़ है उसका पता लगाना, और अदर लेबोरेटरी टेस्ट भी करना। ये सब चीज़ें बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोसिस में होता है। एंट्रिक फीवर के लिए हम जो जो चीज़ें करते हैं वो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ बेसिलाई, यानी कि बैक्टीरिया क्या है, ये आपका बेसिलाई है, लंबे शेप का है। ठीक है, बेसिलाई यानी लंबे रॉड शेप का बैक्टीरिया, ये कोकाय नहीं है, इसलिए लिखा गया है आइसोलेशन ऑफ बेसिलाई। दिस में बी डन बाय कल्चर ऑफ स्पेसिमेंस लाइक ब्लड, फीसिस, यूरिन। ये किसके द्वारा होता है, दिस में बी डन बाय, किसके द्वारा करते हैं, कल्चर ऑफ स्पेसिमेन लाइक, क्या क्या कल्चर लगाते हैं, कौन कौन से स्पेसिमेन का, ब्लड का हम कल्चर लगाते हैं, फीसिस का कल्चर लगाते हैं, और यूरिन का। ये सारी चीज़ों का, स्पेसिमेंस का हम कल्चर लगाते हैं, यानी कि ब्लड कलेक्शन भी करते हैं, पेशेंट का ब्लड भी मांगते हैं, पेशेंट से फीसिस स्टूल सैंपल भी लेते हैं हम, और उसका यूरिन सैंपल भी मांगते हैं हम पेशेंट का, क्या करने के लिए, अदर लेबोरेटरी, आने वाली फर्दर लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए हमको ये सब सैंपल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, एस्पायरेटेड ड्यूडेनल फ्लूइड एटसेट्रा, और एस्पायरेटेड ड्यूडेनल फ्लूइड यानी कि सिरिंज से भाई आप इंजेक्शन से ड्यूडेनम में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको भी आपने एस्पिरेट किया है, निकाला है, वो फ्लूइड भी इंपॉर्टेंस रखता है इसके डायग्नोसिस के लिए। सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट स्पेसिमेन डिपेंड्स अपॉन ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, यानी कि स्पेसिमेन किस पे डिपेंड करता है, सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट स्पेसिमेन डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, यानी कि ड्यूरेशन यानी कितना समय हो गया है आपको बीमार होकर, उस पर डिपेंड करता है आपका स्पेसिमेन का कलेक्शन। समझ में आ रही है मेरी बात आपको, कि आप कितने समय से टाइफाइड है आपको, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्पेसिमेन कलेक्शन करना है। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एंट्रिक फीवर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंट्रिक फीवर के डायग्नोसिस के लिए। लेबोरेटरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कितना समय हो गया है और कौन सा स्पेसिमेन हमको कलेक्ट करना है डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, रेलिवेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट डिफरेंट फेजेस ऑफ एंट्रिक फीवर। अच्छा बेटा, ये बहुत एक महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेना, आपको पता होना चाहिए कि साल्मोनेला क्या होता है बेटा। ये टाइफाइड जो होता है, ये पहले हफ्ते में कुछ रिजल्ट, दूसरे हफ्ते में कुछ रिजल्ट, और तीसरे हफ्ते में कुछ रिजल्ट, यानी जो टेस्ट की जो पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी रहती है बेटा इसकी, वो अलग अलग टेस्ट की अलग अलग टाइम में, ड्यूरेशन में चेंज हो जाती है। यानी कि पहले हफ्ते में अगर आपको टाइफाइड फीवर हुआ और टाइफाइड का इन्फेक्शन हो गया आपको, तो ये क्या करेगा, जो कुछ
टेस्ट हैं आपके वो कुछ रिजल्ट देंगे, सेकेंड हफ्ते पहले मतलब मेरे बताने का मतलब ये है कि पहले हफ्ते में टेस्ट कुछ रिजल्ट देंगे, सेकेंड हफ्ते में टेस्ट कुछ रिजल्ट देंगे और थर्ड वीक में भी टेस्ट कुछ रिजल्ट देंगे साल्मोनेला के। तो उसके अकॉर्डिंग उसका डिपेंडेंसी है। तो पहला हफ्ता, जैसे कि अभी आपको टाइफाइड हुआ है, फीवर स्टार्ट हो गया, ये आपका पहला हफ्ता है। पहले हफ्ते में क्या होगा, ब्लड कल्चर, ठीक है, ब्लड कल्चर करते हैं पहले हफ्ते में और 90% पॉजिटिविटी देता है ब्लड कल्चर इन फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन में, यानी इन्फेक्शन के पहले हफ्ते में ब्लड कल्चर अगर आप करते हो तो 90% पॉजिटिविटी देता है टेस्ट में, ठीक है। पर यही अगर आप सेकेंड वीक में करो, यानी अब एक हफ्ता हो गया है आपको इन्फेक्शन होकर, अब सेकेंड हफ्ता है, सेकेंड वीक है आपका, आप बीमार हो, आपको बुखार आ रहा है और सेकेंड वीक हो गया है, दूसरे हफ्ते में भी आपको बुखार आ रहा है, तो हम 3 तरीके की चीज़ें करेंगे, ब्लड कल्चर, फीसिस कल्चर और विडाल टेस्ट, ये 3 चीज़ करते हैं हम। और जिसमें कि ब्लड कल्चर 75% पॉजिटिविटी देता है, फीसिस कल्चर 50% पॉजिटिविटी देता है और विडाल टेस्ट लो टाइटर देता है, हल्का हल्का। विडाल क्या है, टाइट्रेशन टेस्ट है ना, टाइटर टेस्ट है, तो उसमें भी क्या देता है, हल्के हल्के ये फ्रेगमेंट्स दिखाई देता है, इसके नीचे सेडिमेंट्स जमते हैं ना, बहुत लो टाइटर देता है विडाल टेस्ट, ये सेकेंड वीक में। पर यही बात अगर थर्ड वीक में आ जाए, थर्ड वीक में क्या होता है, विडाल टेस्ट, हाँ बेटा, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि थर्ड वीक में, यानी कि थर्ड वीक में अगर आपको इन्फेक्शन रहा, थर्ड वीक तक बना हुआ है इन्फेक्शन, तो आपको क्या क्या करना है, ठीक है। थर्ड वीक में विडाल टेस्ट, ब्लड कल्चर और फीसिस कल्चर किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट वीक में अलग तरीके की पॉजिटिविटी देता है, सेकेंड वीक में अलग तरीके की पॉजिटिविटी देता है और थर्ड वीक में अलग तरीके की पॉजिटिविटी देता है। यानी कि टेस्ट तो वही रहेंगे, पर कोई टेस्ट की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और कोई टेस्ट की पॉजिटिविटी लो हो जाएगी। इस तरीके से ये मतलब आपको सामने अपीयरेंस इसका रहता है और इस तरीके के रिजल्ट देता है टेस्ट के समय। विडाल टेस्ट में 80 to 100% पॉजिटिविटी रहती है, ब्लड कल्चर में 60% और फीसिस कल्चर में 80% ये पॉजिटिविटी देता है। ब्लड कल्चर समझो बेटा, ब्लड कल्चर्स आर पॉजिटिव इन अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ केसेस। 90% केसेस में क्या होता है, ब्लड कल्चर पॉजिटिव रहता है एंट्रिक फीवर के समय और फीवर के फर्स्ट वीक में, फिर 75 सेकेंड वीक में और थर्ड वीक में क्या होता है 60% ये पॉजिटिव देता है, ठीक है। पॉजिटिविटी रेट क्या होती है, इसकी डिक्लाइन होती जाती है जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है ना। पॉजिटिविटी रेट डिक्लाइंस देयर आफ्टर ब्लड कल्चर रिमेन पॉजिटिव, और जो ब्लड कल्चर क्या रहता है बेटा, डिक्लाइन तो होता जाता है, पर 25% तक कुछ केसेस में ये बना हुआ रहता है पॉजिटिव, कि जब तक कि पायरेक्सिया या कि बुखार जैसी कंडीशन आपको हो, टिल द सब्सटेंस ऑफ पायरेक्सिया, यानी पायरेक्सिया यानी बुखार बना हुआ है, तो 25% तो आपको ये ब्लड कल्चर में पॉजिटिविटी देगा ही। 10 ml हम ब्लड लेंगे, इस कलेक्टेड बाय वेनिपंचर। वेनिपंचर के द्वारा क्या करा, अंडर आसेप्टिक कंडीशन के हमने 10 ml ब्लड को निकाला, वेनिपंचर कलेक्शन किया, ब्लड कलेक्शन इनटू किस में निकालेंगे, ब्लड कल्चर बॉटल्स में हम क्या करेंगे, इसका कलेक्शन करेंगे। ग्लूकोज ब्रॉथ और टोरोचोलेट ब्रॉथ में भी हम क्या करते हैं, इसका टोरोकोलेट ब्रॉथ में भी इसका हम कलेक्शन करते हैं, ठीक है। ये सारी कलेक्शन बॉटल्स रहती हैं, इसमें पहले लेते हैं, मीडियम में जाता है ये, उसके बाद फिर इसका क्या करते हैं हम, इनॉकुलेशन करके कल्चर प्लेट्स पे फिर इसको हम स्ट्रीकिंग करते हैं, है ना। पहले ये मीडियम में डायरेक्ट हम ब्लड लेकर नहीं, जैसे ब्लड कल्चर है तो ब्लड कल्चर तो चलो ब्लड का बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि अब ब्लड कल्चर में हम जब ब्लड स्पेसिमेन इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड स्पेसिमेन हम डायरेक्ट ब्लड इस्तेमाल नहीं करते बेटा। ब्लड स्पेसिमेन इस्तेमाल करने के लिए हमको उसको कल्चर बॉटल में पहले इनोकुलेट हम डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं कल्चर बॉटल में, ताकि क्या ना हो, आगे किसी और बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो और कंटेमिनेशन का खतरा ना हो, है ना। इस तरीके से हम कल्चर बॉटल्स को आप कलेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो उसके कैप्स क्लीन करो उसको, है ना, अच्छे से कैप्स क्लीन करो उसके, जहाँ पे जिससे आप इनोकुलेशन कर रहे हो, आपका पूरा एरिया स्टेराइल रहना चाहिए, है ना, असेप्टिक कंडीशन रहनी चाहिए। उसके बाद अपने कलेक्शन करके फट से आपको आपकी लेबोरेटरी में पहुँचाना है और जितना जल्दी हो सके टेस्ट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। ब्लड कंटेन सब्सटेंसेज दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बेसिला, ब्लड कल्चर्स में ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं बेसिलाई की ग्रोथ को एज इट इज, और ये असेंशियल है डाइल्यूट करने के लिए सब्सटेंसेस को, है ना। अब देखो डाइल्यूशन कैसा बनाओगे आप, जैसे 5 ml आपने ब्लड लिया तो कितना कल्चर मीडिया कितना होना चाहिए, 50 ml कल्चर मीडिया होना चाहिए। इस तरीके से इसका रेशियो रहेगा, यानी 10:1:10 का रेशियो इसका रहेगा। और अल्टरनेटिव में
जैसे कि आप सोडियम पॉलीएनेथॉल, पॉलीएनेथॉल और सल्फोनेट नाम के भी आप इसमें सिलेक्टिव चीज़ें डाल सकते हैं, ताकि क्या हो, बैक्टीरियासाइडल भी रहे, अदर किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, सिर्फ इसमें साल्मोनेला की अच्छे से ग्रोथ हो पाए, इसलिए ये सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स करते हैं। ये देखो कल्चर में ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, समझ में आया? ब्लड कल्चर में इसकी ब्लड कल्चर है साल्मोनेला का, और किस तरीके की इसकी ग्रोथ दिख रही है, इस तरीके की ग्रोथ दिखती है ब्लड कल्चर्स में साल्मोनेला की, दिख रही है ग्रोथ, इस तरीके से इसकी ग्रोथ दिखाई देती है साल्मोनेला की कल्चर्स के अंदर। तो बेटा ये जो मेरा वीडियो है लेबोरेटरी डायग्नोसिस में मैं ब्लड कल्चर समझा, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो को, इसलिए यहीं पे शॉर्ट में ख़त्म करूँगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है वीडियो हमारा, आगे जो और टॉपिक्स है इसमें क्लॉट कल्चर, यूरिन कल्चर, फीसिस कल्चर, इन सारे कल्चर्स को हमको स्टडी करना है। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, और विडाल टेस्ट भी पढ़ाऊंगा आने वाली वीडियोज़ में, तो उन वीडियोज़ को भी आप देखना। अभी इतना जितना पढ़ाया हूँ उसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे उसको भी आप अच्छे से